गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। एक्चुअली गाइस बीच में पहले एक तो मेरे ऑलरेडी इतनी सारी मिस्टेक्स होती हैं वीडियोस में और आजकल ज़्यादा ही हो रही हैं बिकॉज मैंने इतने टाइम बाद अब फिर से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करी हूँ। मैंने जो इससे पहले एफ डाला था म्यूट वाला, उसकी तो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, उसमें भी काफ़ी गलती हुई थी। और उससे पहले जो मैंने एफ डाला था माई अब्यूजिव शुगर डैडी वाला, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आई गेस 1 मंथ पहले की थी। मीन्स पिछला पूरा मंथ मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, जो पड़ी थी वही मैं डाली थी, एक ही दो की डाली है बस। अब तो मैं रेगुलर डालने का ट्राई करूँगी और अब ज़्यादा नहीं बोलती, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था कि जो डेजी ना तेयंग को ना इस तरह बुला भरा बोल के ना चली जाती कि नहीं मुझे मैंने आपको नहीं बोला करके अपने डैड को बोला। तो फिर ना जो तेयंग इस चीज़ को माइंड नहीं करता, ये सोच के अभी वो बच्चे उसको ना भी थोड़ा मैनेज होने में ना टाइम लगेगा, तो वो माइंड नहीं करता और वो वहाँ से ना चल जाता है। और अब हम देखते हैं बिल्कुल 1 वीक बाद का सीन, जहाँ में ना जो इन सबका रिलेशनशिप था वो कुछ इस तरह का था। जो सीओ था उसको तो नॉर्मल था बिकॉज जो वो तीनों थे जिमिन के और युंगी, वो ज्यादा करीब आने नहीं देते थे, इवन कि उसको कुछ भी नहीं कहते थे, ना ही वो उनसे क्लिंजी होता था। और जो इधर तेंग है उसने ऑलरेडी बता रखा था कि इन चारों में से किसी को भी तुमने ना तंग नहीं करना, सीओ को समझा रखा था। तो इसलिए सीओ इन चारों में से किसी के पास जाता भी नहीं था। उसका दिल करता था कि वो ना उसके साथ डेजी के साथ खेले, बट तेंग ने ऑलरेडी मना किया था बिकॉज उसने देखा था डेजी को ना तेंग पसंद है ना सीओ, तो उसने इस वजह से ऑलरेडी उसको मना किया था कि तुमने उसके पास नहीं जाना। और इधर जो बाकी हम इन चारों का रिलेशनशिप है वो तो ऑलरेडी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सेम उसकी तरह ही चल रहा है, बल्कि उससे भी थोड़ा बुरा ही हाल चल रहा है बिकॉज वो जिस तरह बात करते हैं ना वो साफ लगता है जैसे कोई सर्वेंट से बात करे। और जो देंग भी इस चीज़ को माइंड नहीं करते बिकॉज जो उनकी मैरिज हुई थी उस पे हुई थी बात, ये कोई मैरिज नहीं है, रियल मैरिज नहीं है जो उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे है और कुछ भी नहीं। तो देंग भी इस चीज़ को माइंड नहीं करता और उनका ना ऐसे लाइफ अभी 1 वीक उनका गुजर गया था। और जो तेंग था इस टाइम ना किचन में खड़ा हुआ था और ना कुछ काम कर रहा था, और जो सीयू था वो ना बिल्कुल ना उस पे किचन स्लेब पे ना बैठा होता और फिर ना अपने ना पाँव का ऐसे ऐसे हिला रहा था। तो फिर ना तेंग उसको देख के स्माइल करता और फिर ना वो ना वहाँ पे ना डेजी आती है और फिर कहते कि ना मुझे पानी का गिलास दो, वो इस तरह बोलती है और फिर ना उसकी तरफ ऐसे घूर रही होती है तेंग की तरफ। तो तेंग स्माइल करके ना उसको गिलास पकड़ाता है, बट जो जो डेजी थी ना वो गिलास पकड़ने की जगह ना उसको छोड़ देती है और ना नीचे गिर जाता है गिलास। तो फिर ना वो ना ऐसे चीख मारती है जैसे ना वो डर गई और फिर ना वो ऐसे ना हल्का सा ना क्राई करना स्टार्ट कर देती है। और उस टाइम पे ना जेके घर पे था, तो जब वो उसके चिल्लाने का वॉइस सुनता है तो वो फौरन अंदर आता है और कहते हैं कि ना क्या हुआ। तो सीओ बोलती है कि ना ये देखो इन्होंने ना वो किया गिलास, मैंने पानी मांगा तो इन्होंने ना मुझे पानी नहीं दिया, ऐसे ना मेरे तरफ ना गिलास फेंक दिया। तो ये सुन के ना जो तेयंग था वो फुली शॉक हो जाता है, वो कहते नहीं नहीं सर मैंने ऐसे नहीं किया। तो फिर ना जो जेकी ना उसको बहुत ज्यादा गुस्से से घूर के देख रहा होता है। तो फिर ना जो तेयंग ना बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। तो फिर ना जो बिल्कुल जो जंगकुक अपनी नीज पे बैठता है और फिर ना सीयू की तरफ डेजी की तरफ देखने लगते हैं और बोलते कि ये तुम्हें लगी तो नहीं। तो फिर ना जो डेजी होती कहती है नहीं लगी नहीं, बस मैं डर गई थी अचानक से ऐसे हुआ ना। तो वो बहुत ज्यादा इनोसेंट बन के बोलती है। तो फिर ना तेयंग की तरफ जंगकुक घूरते हैं और फिर जेके को उठा के जेके डेजी को उठा के वहां से चला जाता है। और जो तेयंग था वो शौक था कि डेजी को ने इस तरह क्यों बोला। तो फिर ना उसको समझ आ रहा है कि ना मे बी वो ना उसके आने से खुश नहीं है, तो इस तरह से ऐसे कर रहा है। तो वो सोचता कि ना आगे चल के ना मे बी वो सेटल हो जाएगी। तो ये सोच के ना वो वापस अपना काम कर रहा था। और जो सीयू था ना वो देख रहा था उसको तेयंग को और फिर कहते ना क्या हुआ मम्मा, आप अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो, वो डेजी आप इन्हें अच्छा नहीं किया ना। तो कहते कि ना ऐसे नहीं बोलते,
नोना है तुम्हारी। तो कहते स्टिल उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो फिर ना जो तेयंग होता है वो ना अपना सारा काम छोड़ के ना एक गहरी सांस लेके सीयू की तरफ देखने लगते हो। कहते बेबी इधर देखो, ऐसे बड़ों को नहीं बोलते, ओके? आपको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए और आपके नोना ने कुछ नहीं किया, वो बस हो गया था, थोड़ा सा मेरा भी मिस्टेक था, ठीक है? अब आप अपना काम करो, यहाँ पे आराम से देखो मम्मा के क्या करेंगे, ओके? और ये बोल के ना जो टेंग अपना काम स्टार्ट देता है, इधर हम देखेंगे ना डिजी को जो है ना बिल्कुल जंकुक के ना साथ बैठी थी और ना जंकुक के फोन में ना गेम्स खेल रही थी और जंकुक ना बस उसको देख रहा था और उसके ना सर पे ना हाथ फिरा रहा था। और इस तरह करके ना अब हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पे ना सारे ना खाना खा रहे होते हैं। डेजी बैठी हुई होती है और डेजी के साथ ना एक चेयर खाली थी और उसके साथ ना वो बैठे थे योंगी और उसके सामने बिल्कुल फ्रेंड में ना हमारे जी को बैठे होते हैं और जो तैयार था वो सारा ना फूड सर्व कर रहा था। वहाँ पे ना जो सीयू ना आता है, तैयार ने बुलाया था और वो ना बिल्कुल सीधा ना आके वहाँ बैठ जाता है उसके साथ वाली चेयर पे। वो थी ना डेजी, उसके साथ वाली चेयर पे आके बैठ जाती। तो जब डेजी ये देखती कि ना उसके साथ वाली चेयर पे वो आके बैठने वाला है तो वो ना हल्के से ना ऐसे चुप के ताकि किसी को पता न चले तो वो चेयर खींच देती है और सीयू इतना जोर से ना नीचे गिर जाता है और उसके बहुत जोर से ना उस पे लग जाती है, चिन पे लग जाती है और वो बहुत जोर जोर से क्राई करने लग जाती है। जो तेंग तो वो फौरन घबरा जाता है और फौरन ना उसके पास सारा काम छोड़ के फौरन उसके पास भागते हैं और फिर ना सीयू को उठा लेते हैं और सीयू का ना थोड़ा सा चिन से ब्लड आ रहा था। तो ये देख के जो तेंग था वो फुल शॉक देता है और वहां से ना फौरन सीयू को लेके ना वहां से भाग जाता है। और जो वो थी डेजी वो ये देख के ना स्माइल कर रही थी और बाकी तीनों ना थोड़े से कंसर्न हो गए थे कि अचानक से ये क्या हो गया। तो वो ना जब सीयू की तरफ देखते हैं तो फिर ना सीयू फौरन से अपना इनोसेंट सा फेस बना लेती है और फिर ना वो तीनों उसको कुछ नहीं कहते और फिर ना थोड़ा टाइम बाद ऐसे बैठे होते कि अभी तेंग आ जाएगा बिकॉज उन्होंने देखा था कि ना सीयू के ना फेस पे लग गई है चोट। वो ये लगा था कि ना उसको चोट लग गई है बट ब्लड आ रहा है ये नहीं पता था। तो वो इंतजार करते तो उस टाइम पे ना जंकुक ना जोर से आवाज देते तेयंग को कि ना तेयंग आके खाना खा लो। तो फिर ना तेयंग का कोई ना रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर ना जो योंगी ना खुद उठता है और फिर ना वहाँ रूम में जाता है और फिर ना वो भी नहीं आता वापस। तो फिर ना वो दोनों कंफ्यूज हो जाते कि अब क्या हुआ। तो ना जिमिन कहते कि ना तुम यहीं बैठो, शिव का वो देखो डेजी खाना खा रही है उसके साथ खाना खाओ, मैं देख के आता हूँ। ये बोलते हैं और वहां से ना वो चला जाता है। वो तो ना जब योंगी अंदर आया था तो वो देखते कि ना जो जीते हैं वो बहुत जोर जोर से ना रोई जा रहा है और जो सीयू है वो बस ना चुप करके उसकी आईज में टीयर्स है लेकिन वो रो नहीं रहा, उसके हल्के से टीयर्स फॉल भी हो रहे हैं और उसकी चिन से ना काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा है। बट जो तेयंग है वो बिल्कुल रो रहा है जैसे उसको कोई ना बहुत ज्यादा बड़ी इंजरी हो गई खुद को, वो इतना रो रहा था। तो फिर ना जो योंगी ना कंफ्यूज हो जाते तो कहते तुम इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो, वो देखो उसको ब्लड आ रहा है, तुम उसको अच्छे से क्लीन करो, तुम्हारे रोने के चक्कर में तुम उसको फर्स्ट एड भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। ये कह के ना वो उससे सारा ना मेडिसिन ले लेता है और ना सीयू को करने लगता है और जो सीयू होता है वो ना बस योंगी की तरफ ऐसे देख रहा होता है साइलेंटली। इवन कि अब उसके ना जो चेयर्स थे वो भी आना बंद हो गए थे और जो तेंग था वो बिल्कुल साइड पे खड़ा हो जाता है और ना बिल्कुल अपने माउथ को ना कवर करके रोने लग जाता है। तो जैसे ही जिमिन अंदर आता है तो वो ये देखता है तो वो कहते तुम क्यों इतना रो रहे हो। तो कहते तेंग ना बहुत ज्यादा लो वॉइस में बोलना क्रैक वॉइस में बोलता है कि उसका मेरे सन पे इतना ज्यादा ब्लड निकल रहा है उस करके ना उसकी आईज में टीयर्स आ देते हैं। तो फिर जो जिमिन की नजर फिर से होगी तरफ जाती कि हाँ उसका ना सच में काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। तो वो गहरी सांस लेता है। अब कहते कि ना तो अच्छा तुम काम हो जाओ, देखो उससे ज्यादा बड़ा इंजरी नहीं हुआ, तुम अच्छा उसको ना तुम्हें चाहिए कि तुम खुद बिठाते तुम नर्स को कहा के बैठ जाए। तो फिर कहते मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। और जो सीयू था उसको समझ आ रहा था, उसको आइडिया था कि ना क्या हुआ है। तो फिर वो कहते कि ना मम्मा मैं खुद नहीं गिरा था, वो इतना बोलता है और फिर ना उन दोनों की तरफ देखने लगता है योंगी की तरफ। तो फिर ना वो तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते क्या मतलब।
तो फिर ना जो शिव था वो कहते मम्मा मेरा मुझे पेन हो रहा है, उस तरह बोलता है। तो फिर ना जो तेंग ना फौरन डर जाता है, फिर कहता कहाँ पेन हो रहा है, फौरन दूसरी साइड से ना बेड पे आ जाता है और ना तेंग को और शिव को ना फुल अपनी लैप में खींच लेता है और कहा कहाँ पेन हो रहा है, ये कह के ना उसके फुल देखने लगता है। तो फिर ना शिव स्माइल करता है और फिर ना फौरन ना तेंग के ना चिक्स पे और ना लिप पे किस कर लेता है, ऐसे पैक करता है। तो फिर ना तेंग के ना फेस पे ना स्माइल आ जाती है, कहते माय बेबी, ये करके ना उसको हक कर लेते हैं। और वो ना बस दोनों जो यूनमिन थे ना वो देख रहे थे उसका, तेंग को कुछ बोलते नहीं है और कहते कि ना आके खाना खा लो, जाते हैं ना बोल जाते हैं। तो फिर ना जो तेंग होता है तो फिर ना वो सीयू की तरफ देखते हो, कहते कि ना सो तुम्हें कुछ खाना है। तो फिर ना जो सीयू मुंह बनाता है और कहता है खाना है, कहता है क्या खाना है मेरे बेबी को। तो शिव बोलते हैं कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो फिर कहते हैं ओके आज पहले मेरे साथ खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओगे फिर मैं आपको ना आइसक्रीम दिलाने ले जाऊंगा। तो फिर कहते पक्का, फिर कहते पिंकी प्रॉमिस, ये बोलते हैं और दोनों ना ऐसे प्रॉमिस करते हैं और फिर ना बाहर आ जाते हैं। और फिर जब तक बाहर आता है तो देखते हैं कि ना जो जेके और ना जेके ने तो खाना नहीं खाया था, लेकिन जो उसने था ना डेजी ने खाना खा लिया था और वो वहां से जा चुकी थी। तो कहते कि ना आज खाना खा लो, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, ये बोल के ना वो दोनों जो यूनमिन थे वो भी बैठ जाते हैं जेके की बात सुन के। और जो टेंग था वो ना किचन में चल जाता है। तो फिर ना वो तीनों ना टेंग के आने का वेट कर रहे थे कि टेंग आए ना वो भी हमारे साथ खा ले, बट जो टेंग था वो नहीं आता। तो फिर ना वो तीनों गहरी सांस लेते हैं और फिर ना जो यूंगी आवाज देता है टेंग आके खाना खाओ हमारे साथ। तो फिर कहते कि ना मैं खाना खा रहा हूँ ऑलरेडी। तो फिर कहते कि ना अंदर क्यों खा रहा है, हमारे साथ आके खाओ। तो फिर कहते बट आपके साथ मैं एक डाइनिंग टेबल पे कैसे खाऊं। तो फिर ना वो तीनों ना ऐसे अपनी आइज को टाइटली क्लोज करते हैं और फिर ना चक्को को आवाज देते हैं कि ना किम त्याग इधर आओ, इससे पहले हमारा ना कंट्रोल लूज हो जाए और हम तुम्हें कुछ कर दे। तो फिर ना त्यांग सच में डर जाता है और वो ना वहीं पे ना डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है और फिर ना वहाँ सीओ को भी अपने साथ ही बिठाता है अपने लैब में और उसको भी साथ खिला रहा है, खुद भी खा रहा था। और बाकी तीनों ना एडमायर कर रहे थे त्यांग को कि वो कितना अच्छे तरीके से ना ख्याल रख रहा है सीओ का। तो फिर बस वो ना चकल करते हैं हल्का सा और फिर ना कुछ नाइस स्माइल करते, बट उसी टाइम पे ना एट द सेम टाइम तीनों को कुछ याद आता है और तीनों की आईज ना डार्कन हो जाती हैं और वो ना उनका मूड खराब हो जाता है और वो थोड़ा सा ही खाना खा के ना तीनों वहां से चल जाते हैं। तेंगो से नहीं आता क्या हुआ है। तो फिर ना वो सीयू की तरफ देखते जो ना सीयू ना उसके लैब में सो गया था। तो फिर ओ माय बेबी मतलब आइसक्रीम खिलाने लेके जाना था। तो सीयू ना फौरन उठ जाते हैं। तो कहते तुम ड्रामा कर रहे थे। तो फिर ना सीयू कहता है नहीं मम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूँ। तो फिर कहती कि ना अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह 2 ले दूंगा बस। तो फिर ना सीयू बहुत ज्यादा खुश होते थे, कहते थैंक यू मम्मा आई लव यू। तो फिर ना स्माइल करता है और फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो गया। होगा आपको अच्छा लगा, टाटा बाय बाय।